हाँ जी। अच्छा, हमने पार्शली ऑर्डर्ड सेट्स के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने कहा था जी कि एल हमारे पास कोई सेट है और हमने अब किन सिंबल्स लेस देन और इक्वल टू इन सिंबल्स के साथ अब काम करना है। ठीक है, अब ये तो हम इक्वालिटीज़ के केस में जो है वो सिंबल्स यूज़ करते हैं, लेकिन अब इन्हें हम सेट्स के केस में भी यूज़ करेंगे। ठीक है, और दो एलिमेंट्स जिनके दरमियान में ये सिंबल आ जाए वो स्टेटमेंट फॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि ए और बी अगर दो एलिमेंट्स हैं उसके दरमियान में अगर ये लगा लिया तो ए लेस देन इक्वल टू बी जो है वो क्या बन गई, एक स्टेटमेंट बन गई। ठीक है, अब कहते हैं ये जो स्टेटमेंट है ये वैलिड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती अगर हम डिपेंडिंग ऑन ए एंड बी, यानी कि ए और बी टोटली दोनों पे डिपेंड करता है। अब इसके लिए हमें थ्री एक्सियम्स हैं जो कि उसने दिया और उसने कहा अगर ये एक्सियम्स जो हैं वो सेटिस्फाई होंगे तो हमारे पास क्या होगा, पार्शली ऑर्डर्ड सेट बनेगा। पहला क्या था कि फॉर एल उसने कोई भी सेट लिया हुआ है और ए उसका कोई एलिमेंट है। उसने कहा कि हर एलिमेंट फॉर ऑल ए इन एल ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए जो है वो मतलब हर एलिमेंट लेस देन या इक्वल टू ए होगा। दूसरा उसने क्या कहा है कि कोई भी दो एलिमेंट्स ए और बी उसने ले लिए हैं और उसने कहा है कि अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है और बी लेस देन इक्वल टू ए है, इसका मतलब है कि ए इक्वल टू क्या आ गया, बी आ गया। और तीसरा एग्जाम उसने कहा है कि ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी और बी इज़ लेस देन इक्वल टू सी है, तो दिस इज ऑब्वियस दैट ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू सी। ठीक है, अब अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ही हमारा जो सेट है वो पार्शली ऑर्डर्ड सेट जो है वो बन जाएगा। उसके बाद उसे ये बताया कि हम ए लेस देन इक्वल टू बी को जो है वो बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कह रहे हैं कि अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है और ए बी के इक्वल ना हो तो हम ऐसे लिखेंगे कि ए लेस देन बी और बी ग्रेटर देन ए है, यानी कि इक्वालिटी वाली कंडीशन अगर ख़त्म हो जाए तो सिर्फ लेसर और ग्रेटर वाले आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो हम लेस देन इक्वल टू है वो कह रहे हैं कि इसको हम चल रहे हैं एज अ सबसेट लेके, मतलब कि हमने सबसेट और इसको रिलेट किया। उसके बाद अब डेफिनेशन उसने दे दी है चेन की। कहता है जी कि चेन क्या ऐसा पार्शली ऑर्डर्ड सेट है जिसमें हर ए और बी क्या है, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, यानी कि ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी हो और बी इज़ लेस देन इक्वल टू ए हो। ठीक है, तो ऐसे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा उस सेट को हम कहेंगे कि वो, उस पार्शली ऑर्डर्ड सेट को हम कहेंगे कि वो क्या है, हमारे पास चेन है। ठीक है, और इसके लिए दूसरे नाम उसने कौन से यूज़ किए हैं, लीनियरली ऑर्डर्ड सेट या सिंपली ऑर्डर्ड सेट, यानी कि इसको हम लीनियरली ऑर्डर्ड सेट भी कह सकते हैं और खाली ऑर्डर्ड सेट भी कह सकते हैं। उसके बाद उससे जो है वो पार्शली ऑर्डर्ड सेट्स की कुछ एग्जांपल्स दी थी जो कि हमने उस दिन पढ़ ली थी। ठीक है, उसके बाद उसने पावर सेट की बात की थी एंड देन द सबसेट। अब वो कह रहे हैं सबसेट के बारे में, वो क्या कह रहे हैं, लेट एस बी ए सबसेट ऑफ अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट एल। कहता है कि हमारे पास जो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट एल है उसका हमने सबसेट लिया एस। ठीक है, अब अपर बाउंड और लोअर बाउंड की वो इधर बात कर रहा है। कहता है एलिमेंट जो है, कोई एलिमेंट यू जो कि एल से बिलोंग कर रहा होगा वो अपर बाउंड होगा एस की, कब, जब एस का कोई एलिमेंट जो स्मॉल एस है वो लेस देन इक्वल टू आई यू पी, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। और ये जो स्मॉल एस है वो किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एस से। ठीक है, यानी कि एल में से कोई एलिमेंट हो, ठीक है, एल का कोई एलिमेंट हमने लिया और उसके लिए हमने एस एस में से फिर कोई एलिमेंट उठाया जो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा एल के एलिमेंट के लिए। तो इस कंडीशन को हम, जब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी दैट इज एस इज लेस देन इक्वल टू यू, तो वो हमारे पास क्या होगा, अपर बाउंड ऑफ एस होगा, यानी कि सबसेट का अपर बाउंड। इसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी कह सकते हैं, ग्रे इस तरह के इसको जो है वो डिफरेंट नाम दिए हैं। यानी कि मैंने आपको इजी वर्ड्स में ये बताया था कि अपर बाउंड लोअर बाउंड का मतलब है कि आपके एक्सट्रीम वाले एलिमेंट्स। ठीक है, एक्सट्रीम वाले एलिमेंट्स अपर बाउंड में क्या आ जाएगा, यानी कि अगर आप नंबर लाइन की बात करते हो तो अपर बाउंड में आपके पास आ जाएगा जी पॉजिटिव इन्फिनिटी, आपके पास क्या होगी, अपर बाउंड होगा, और जो नेगेटिव इन्फिनिटी होगी वो लोअर बाउंड होगी। यानी कि जो एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं बेसिकली वो अपर बाउंड और लोअर बाउंड का किरदार अदा करते हैं। ठीक है,
अब उसके बाद उसने हमें बीच में एक ये बात बताई थी कि अपर बाउंड अगर एक सबसेट की एग्जिस्ट करेगी तो वो क्या होगी, यूनिक होगी। तो अगर वो यूनिक होगी तो हम उसे लीस्ट अपर बाउंड कहेंगे। इसी तरह ही अगर कोई लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगी तो वो भी यूनिक होगी और उसे हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी कह सकते हैं। ठीक है, अपर बाउंड के लिए हमने लीस्ट का वर्ड यूज़ करना है और लोअर बाउंड के लिए हमने ग्रेटेस्ट का वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, या दूसरे वर्ड्स में उसने उसको टॉप एलिमेंट की और बॉटम एलिमेंट का नाम भी दिया हुआ है कि टॉप एलिमेंट मीन्स टॉप एक्सट्रीम एलिमेंट और बॉटम एलिमेंट मीन्स बॉटम का एक्सट्रीम एलिमेंट। मैं अगेन एग्जांपल दूंगी रियल लाइन की, जैसे ज़ीरो से जो अगर हम राइट साइड पे मूव करें तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव करें तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो अगर हम राइट साइड की एक्सट्रीम पे जाएं तो हमारा ग्रेटेस्ट जो पॉजिटिव नंबर आ जाता है वो प्लस इन्फिनिटी आ जाता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या टॉप एलिमेंट आएगा। इसी तरह अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें जो हमारा एक्सट्रीम एलिमेंट है नेगेटिव वाली साइड पे वो कौन सा है, माइनस इन्फिनिटी, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा बॉटम एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर इसको इस लिहाज से समझे तो वो ज़्यादा आसान काम हो जाता है। अच्छा, ये वाला पैराग्राफ ही अब हमने मेरा ख्याल है यहाँ तक पढ़ लिया था। हाँ, एक्सटेंडेड रियल नंबर्स की चेन भी हमने पढ़ लिया था। अब सेकंड एग्जांपल की तरफ हम आते हैं। एज अ सेकंड एग्जांपल टेक एल टू बी द चेन ऑफ रैशनल नंबर्स x satisfying 0 is less than equal to x less than equal to 2. Here is the top element and a bottom element. अब वो कह रहे हैं दूसरी एग्जांपल के तौर पे आप एल एक ऐसी चेन ले लें जो कि किसकी है, रेशनल नंबर्स की है। ठीक है, और वो इस कंडीशन को, इस इनइक्वालिटी को जो है वो या इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करिए। तो इधर टॉप एलिमेंट कौन सा हो जाएगा आपके पास 2 और बॉटम एलिमेंट क्या हो जाएगा 0। तो कह रहे हैं इसका टॉप एलिमेंट और बॉटम एलिमेंट भी है। सो एवरी सबसेट हैज़ बोथ एन अपर बाउंड एंड अ लोअर बाउंड। तो कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि हर सबसेट की दोनों चीज़ें भी होती हैं, होना ज़रूरी है या हो सकती हैं, अपर बाउंड भी हो सकती हैं और लोअर बाउंड भी। However, a least upper bound need not exist, यानी कि जो लीस्ट अपर बाउंड आ जाता है बिल्कुल स्ट्रिक्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले जो एग्जांपल दी है वो इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी वाली, उसमें लीस्ट अपर बाउंड जो है वो हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी, मतलब उसके आगे कुछ भी नहीं है। इसी तरह ही जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सी होगी, नेगेटिव इन्फिनिटी, उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है, तो वो स्ट्रिक्टनेस आ जाती है। तो इसलिए वो कह रहा है कि किसी भी सबसेट के अपर बाउंड और लोअर बाउंड हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि लीस्ट अपर बाउंड या ग्रेटेस्ट अपर लोअर बाउंड जो है वो लाजमी एग्जिस्ट करें। अब कह रहा है उसमें आप एग्जांपल ले लें, टेक एस टू बी द सबसेट ऑफ एल कंसिस्टिंग ऑफ दोज एक्स विद एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2। क्या आप उनका स्क्वायर करें तो लेस देन क्या आ जाएगा 2, यानी कि 2 से लेस हो गया हमेशा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रही। A finite example, necessarily not a chain in which a least upper bound fails to exist, is provided by partially ordered set shown in figure 6। कह रहा है एक फाइनाइट एग्जांपल है फिगर 6 में, अब इसमें क्या है, लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हेयर सी एंड डी आर अपर बाउंड फॉर एस, कहते हैं सी और डी क्या है, अपर बाउंड फॉर एस इज इक्वल टू ए बी। आपका एस क्या है, ए बी, और इनके जो अपर बाउंड है वो क्या है, सी और डी हैं। बट एस हैज़ नो लीस्ट अपर बाउंड, लेकिन इससे मजीद ऊपर क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि लिमिट नहीं। तो इसलिए उसने कहा इसका लीस्ट अपर बाउंड नहीं है। अब आगे वो लेटिस की बात कर रहा है कि लेटिस क्या होता है। A lattice is a partially ordered set in which every two elements have a least upper bound and a greatest lower bound। अब लेटिस के लिए ये नेसेसरी हो गया, क्या है कि कोई से दो एलिमेंट्स हों जिनका लाजमी तौर पे लीस्ट अपर बाउंड भी हो और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी हो। द नोटेशन इज ए यूनियन बी फॉर द लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड के लिए यूनियन, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, यानी कि ये भी यू ही है यूनियन, और ये इंटरसेक्शन अपर के लिए उसने इंटरसेक्शन का साइन यूज़ कर लिया, और सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए उसने इंटरसेक्शन का साइन यूज़ कर लिया, और लीस्ट अपर बाउंड के लिए उसने ये यू का साइन यूज़ कर लिया। ठीक है, तो वी रेडली सी दैट इन अ लैटिस एनी फाइनाइट सबसेट हैज़ अ लीस्ट अपर बाउंड एंड अ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब इसी तरह ही अगर एक लैटिस जो है वो हर लैटिस क्या है, ऐसा पार्शली ऑर्डर्ड सेट जिसमें हर एलिमेंट का लीस्ट अपर बाउंड भी हो और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी लैटिस का कोई सबसेट है
यानी कि कोई फाइनाइट सबसेट है, तो उसके लिए भी क्या होगा, ये कंडीशन मस्ट होगी कि उसके भी एलिमेंट्स के लिए लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। लेकिन वो फाइनाइट सबसेट्स की बात करें, कह रहे हैं दिस नीड नॉट टू बी ट्रू फॉर इनफाइनाइट सबसेट्स। कहते हैं लेकिन इनफाइनाइट सबसेट्स के केस में ये वाली बात ट्रू नहीं होगी। वी से दैट अ लैटिस एल इज कंप्लीट इफ एनी सबसेट ऑफ एल हैज अ लीस्ट अपर बाउंड एंड अ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। आगे वो एक नई एग्जांपल दे रहा है जो कि क्या है कि कोई भी लैटिस कंप्लीट कब होगा, a lattice L is complete if any subset of L has a least upper bound and a greatest lower bound. The equations in section 1.2 may make sense in any lattice, but they need not hold. अभी ऊपर किसी इक्वेशन है 5 और 5 डैश, उनकी बात कर रहा है, कहता है कि वो लैटिस के केस में कुछ ना कुछ सेंस बनाती हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो होल्ड करें। देखें जी कौन सी इक्वेशन है 5 और 5 डैश, इक्वेशन 5 और 5 डैश, इक्वेशन in section 1.2. ये आ गई, ये 5 डैश है, ठीक है, और ये 5 है। अच्छा जी, आगे बात कर रहा है we say that a lattice is distributive if they do not hold. It can be proved that we need not assume both 5 and 5, either one implies the other. If they do hold, कहता है कि एक लैटिस को हम डिस्ट्रीब्यूटिव कह सकते हैं अगर वो वाली क्वेश्चन जो है वो देखा था ना आपने, वो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन था, एक डिस्ट्रीब्यूटिव और एक यूनियन ओवर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव, ये वो वाली दो इक्वेशंस है 5 और 5 डैश। तो कहता है एक लैटिस क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा अगर वो वाली क्वेश्चन होल्ड करेंगी, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं लेट एल बी अ लैटिस possessing a top element and a bottom element for which we use the notation 1 and 0 respectively. Thus we have 0 less than equal to x less than equal to 1 for every x in L. अब कह रहे हैं सपोज कर लें एक लैटिस है जो कि टॉप और बॉटम एलिमेंट है उसका, और उसके लिए हमने नोटेशन क्या यूज़ की है, 1 और 0 यूज़ किए, यानी कि 0 जो है वो हमने बॉटम एलिमेंट के तौर पे यूज़ कर लिया और 1 जो है वो टॉप एलिमेंट के लिए यूज़ कर लिए। तो उसके लिए क्या स्टेटमेंट हमारे पास आएगी, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 फॉर एवरी एक्स इन एल, यानी कि किसी भी लैटिस का कोई भी जो एलिमेंट है उसके लिए ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेगी। वी से दैट एल इज कॉम्प्लीमेंटेड if for any a in L there exists b in L that a greatest lower bound of b equal to 0 और a least upper bound equals to 1। अब कहता है एल को हम कॉम्प्लीमेंटेड कब कहेंगे कि कोई ए जो है एलिमेंट एल लैटिस एल में एग्जिस्ट कर रहा है, कि किसी भी एलिमेंट ए के लिए जो कि लैटिस एल में एग्जिस्ट कर रहा है ऐसा एक एलिमेंट बी एग्जिस्ट करेगा कि अगर हम उनका ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लें तो वो ज़ीरो आए और लीस्ट अपर बाउंड लें तो वो क्या आए, 1 आए। अब ये नोटेशंस याद रखने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा कि ये यूनियन और इंटरसेक्शन तो हम कहते हैं, लेकिन अब इधर वो ये इधर बात कर रहा है जो जिसमें कर्व अप है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, जिसमें कर्व डाउन है वो लीस्ट अपर बाउंड है। We might have written A dash instead of B, but we did not wish to suggest the complement is to be unique. अब कहता है कि हम B की जगह A dash भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट यूनिक हो, इन द वे दैट इट इज़ व्हेन L इज द पावर सेट ऑफ L। और यूनिक कब होगा, जब L जो है वो पावर सेट होगा किसी सेट का।
अब वो कह रहे वी कैन समराइज सेक्शन 1.2 as follows. For any set A, consider its power set P of A as a partially ordered set under inclusion, then P of A is a complete complementary distributive lattice. अब उसने पूरे सेक्शन 1.2 को एक स्टेटमेंट में बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो क्या किया है, समराइज कर दिया। उसने क्या कहा है कि किसी भी सेट ए के लिए, कोई सेट ए है उसका पावर सेट आप कंसीडर कर लें, ठीक है, पी ऑफ ए, और कहें जी जो उसका पावर सेट है वो क्या है हमारे पास, पार्शली ऑर्डर्ड सेट है, ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है कि पावर सेट जो है वो कंप्लीट पार्शली ऑर्डर्ड सेट है ए का, तो क्या होगा, पावर सेट क्या कहलाएगा, कंप्लीट कॉम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। मैं फिर कह रही हूँ, यू जस्ट नीड टू हैव फोकस ऑन द definitions and examples and not the rest of the theory, कि सिर्फ आपको definitions का पता होना चाहिए, ठीक है, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए या एमसीक्यूज के लिए, कि आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए। डेफिनेशन पूछी जा सकती है या एमसीक्यू में आपको ऑप्शंस के साथ दी जा सकती है, तो एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इम्पॉर्टेंट। कह रहे there is a partial converse, we put aside the question of completeness and collect the remaining properties in a definition. अच्छा, उसके बाद डेफिनेशन है, अब बूलियन अलजेब्रा इज अ कॉम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। ये जहाँ पे भी जीरोस और वंस की बात हो जाती है वहाँ पे बूलियन अलजेब्रा आ जाता है। कहता है एक बूलियन अलजेब्रा को हम कॉम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस कह सकते हैं। जॉर्ज बूल जिसने क्या किया था, investigation of the laws of thought, devised a systematic symbolic way of dealing with logic. It is equally appropriate to the algebra of sets as developed in 1.2. अब वो बता रहे बुलियन अलजेब्रा निकाला किसने, जॉर्ज बूल ने निकाला, ठीक है। अब कह रहा है इफ L इज अ फाइनाइट बुलियन अलजेब्रा, कहता है L क्या है, हमारे पास फाइनाइट बुलियन अलजेब्रा है, then it can be proved that there exists a finite set A such that L is a perfect replica of power set of A. कह रहे हैं तो ये कहा जा सकता है कि ऐसा फाइनाइट सेट ए जो है उसका रेप्लिका भी एग्जिस्ट करेगा जो कि पावर सेट की फॉर्म में होगा। इन द टर्मिनोलॉजी टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन एल इज आइसोमॉर्फिक टू पावर सेट ऑफ ए। अब रेप्लिका मींस उसका मिरर इमेज आप कह सकते हैं, तो उस ऐसे इमेजेस को हम आइसोमॉर्फिक भी बोलते हैं, लेकिन सिर्फ ये फाइनाइट सेट्स के केस में ट्रू होगा। दिस इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ इनफाइनाइट, but the weaker statement can be made that for a suitable A, L is identifiable with a subset of। इसको सिर्फ आप पढ़ लें अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, इसमें इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। More exactly, L is identifiable with a subcollection of the subsets of A where the subcollection contains phi and A and is closed under intersection unions and complements। अब वही बात कर रहा है कि कोई भी सेट जो है वो आइडेंटिफाइबल कब होता है, जब वो किसी जब वो अपने पावर सेट का सबसेट होता है, और हर सेट अपने सेट का सबसेट होता है, और किसी भी सेट का सबसेट जो होता है वो एम्प्टी सेट भी होता है। तो वो कह रहे हैं एक तो वो ये दोनों कंसिस्ट करेगा, यानी कि एम्प्टी सेट और वो सेट खुद, और दूसरी बात वो क्लोज्ड होगा अंडर इंटरसेक्शन यूनियन और कॉम्प्लीमेंट्स। बस यही उसने सिंपल सी बात की है इसमें। अच्छा, आगे ये आ जाती है एक्सरसाइज। अब आप लोगों ने काम क्या करना है, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 9 क्वेश्चंस में से देखना है, सॉरी फर्स्ट 8 क्वेश्चंस में से देखना है जो आपसे आसानी से हो सकते हैं, वो आपने करके तो मुझे भेजने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 टिल क्वेश्चन नंबर 8, अगर आपसे कोई क्वेश्चन इसमें सॉल्व होता है, जो होता है वो आपने सॉल्व करके मुझे भेजना है।
ठीक है। हम क्वेश्चंस रीड आउट कर लेते हैं। कहते हैं लेट अ सिंपल बी अ गिवन फॉर अ सेट एल, assume that a is less than a is never true and a is less than b and b employee is less than c। कहता है ये वाली जो कंडीशन है ये तो ट्रू नहीं है, यानी कि ये फर्स्ट कंडीशन जो थी उसमें से उसने इक्वालिटी निकाल दी। ठीक है, जो 3 एग्जाम्स नहीं हमने पढ़े थे, अब उसमें उसे इक्वालिटी को उसने निकाल दिया। अब उसने कहा ए इज़ लेस देन बी और बी इज़ लेस देन सी है, तो इससे क्या हम पता लगता है इज़ लेस देन सी। तो कह रहा है ऐसा define a is less than equal to b to mean that a is equals to b or a is less than b, prove that L is a partially ordered set relative to this। तो कहते हैं प्रूव करें कि L जो है वो हमारा पार्शली ऑर्डर्ड सेट है रिलेटिव टू दिस। तो ये तो सीधी सी बात है, इसमें पार्शली ऑर्डर्ड सेट के एक्सियम्स आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है लेट L be a partially ordered set in which every subset has a top and bottom element, prove that L is a finite chain। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है लेट N be the chain of positive integers in its usual order, is n complete, is n complete if infinity is placed on top। कह रहा है इस कंडीशन के साथ देखें कि चेन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, यूजुअल ऑर्डर मींस वो ऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं है, जिस ऑर्डर से एलिमेंट्स चल रहे हैं उसी में ही पड़े हैं। तो कह रहा है अगर यूजुअल ऑर्डर है तो क्या इनकम्प्लीट होगा, और अगर इनकम्प्लीट है, और दूसरा उसने पूछा हुआ है कि एन कब कंप्लीट होगा अगर हम टॉप एलिमेंट को इन्फिनिटी ले लें। फोर्थ क्वेश्चन में कहते हैं लेट n be the set of positive integers and define m is less than equal to n to mean that m divides n, if is n a lattice is it complete। अब आपने इस कंडीशन के साथ देखना है कि n क्या लैटिस है और क्या वो कंप्लीट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, असल में ना ये सारे थ्योरेटिक क्वेश्चंस हैं, तो मैं इतना इन पे फोकस जो है वो नहीं करना चाह रही। अगर तो आप लोगों से सॉल्व हो जाते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड, वरना अदरवाइज मैं देख लेती हूँ कि इनका क्या करना है। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आपने जो आपको लगता है कि आपसे हो जाएगा वो करके तो आपने मुझे भेज देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है लेट ए बी अ सेट सच दैट ए इज अ पावर सेट सच दैट इट्स पावर सेट इज अ चेन। कहता है सपोज कर लें ए आपके पास कोई सेट है और उसका जो पावर सेट है वो क्या है, चेन है। तो व्हाट कैन बी सेड अबाउट ए, तो ए के बारे में क्या कहा जा सकता है। प्रूव दैट एनी चेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। 7 में कह रहे हैं ड्रॉ फिगर्स फॉर ऑल पार्शली ऑर्डर्ड सेट्स विद 4 एलिमेंट्स, हाउ मेनी आर लैटिसेस। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है ड्रॉ फिगर्स फॉर द 5 डिफरेंट लैटिसेस विद 5 एलिमेंट्स, फाइंड 2 ऑफ दीज विच आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाता है फंक्शंस का। ठीक है, तो फंक्शंस को जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों ने क्या काम करना है, एक तो आप लोगों ने ये जो हमने पहले पार्शली ऑर्डर्ड सेट, चेन और डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस लैटिस कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, इनको अच्छी तरह रीड आउट करना है। ठीक है, एक्सरसाइज में से अगर क्वेश्चन होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो होते हैं वो मुझे करके आपने भेजते हैं। दूसरी बात, अब आप लोगों ने क्या करना है, मैं कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आप लोगों को लिख के भेजूंगी। ठीक है, अब वो आप लोगों ने उसमें क्या करना है, आप लोगों ने उनको गूगल सर्च करना है। ठीक है, वो आसान टॉपिक होंगे, इतने मुश्किल नहीं होंगे। ठीक है, और उसके बारे में आप लोगों ने एक शॉर्ट जैसे नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, और फिर हम लेक्चर्स में वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे, और वो टॉपिक्स जो हैं आप लोगों ने आपस में देखना है, खुद ही डिवाइड कर लें, या मैं आप लोगों को रोल नंबर वाइज जो है वो असाइन कर दूंगी। उसमें ये होगा कि 2 या 3 लोग, वो क्लास की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा।
2 या 3 लोगों का एक ग्रुप बना देंगे और उनको हम एक टॉपिक दे देंगे, ठीक है। आपने उस पर वर्किंग करनी होगी, ठीक है। और उस पर जो शॉर्ट नोट्स बना के, जो सिर्फ ज़रूरी चीज़ें, ज़्यादा डिटेल्ड रिव्यू नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, वो आपने ग्रुप में सेंड करना है। और फिर हम लेक्चर कंडक्ट करेंगे जिसमें आप लोगों ने जो पढ़ा है, जो सर्च किया उनके बारे में, वो आप बाकी अपने समझाएंगे। एक तो ये आपका एज एन असाइनमेंट भी काउंट हो जाएगा और एक आपकी ये एज अ प्रेजेंटेशन भी काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो वो उसके मार्क्स भी आप लोगों के पूरे हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को वो टॉपिक्स जो है वो सेंड कर दूँगी, ठीक है। आप लोगों ने लाजमी उन पे वर्किंग करने, 1 वीक का आपको मैं टाइम दूँगी। तो होपफुली मिड के बाद हम ये काम शुरू कर देंगे, सही है। अगर तो आप लोगों के 14 से मिड्स बाकी स्टार्ट हो जाते हैं तो हम उस वीक के बाद, मिड्स वाले वीक के बाद ही हम काम शुरू कर देंगे। और फिर हम उन लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया करेंगे जो मैंने आपको टॉपिक बताए। और वो टॉपिक आपने इतने अच्छे प्रिपेयर करने हैं क्योंकि वो आपके फाइनल का हिस्सा होंगे, ठीक है। और उसके आपको मार्क्स भी मिलेंगे। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से जो है वो उसको प्रिपेयर करते हैं, कैसे उसके बारे में नोट्स बनाते हैं। नोट्स इस तरह के होने चाहिए कि वो सबको आसान लगे, यानी कि सारे उसके बारे में पढ़ें तो उनको आसान टॉपिक लगे वो, ठीक है। तो वो आपके फाइनल का पार्ट बन जाएंगे। उसके साथ हम उसके अलावा हम साथ साथ जो है वो जो इस बुक में से है वो भी कवर करते जाएंगे काम, ठीक हो गया। चलें, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम व्हाट्सएप पे, और कोई भी परेशानी हो तो डिस्कस कर लें, ठीक है। एक दफ़ा समराइज़ करके बता देती हूँ कि आज जो है वो हमने सबसेट्स को थोड़ा सा डिस्कस किया, लैटिस के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, और हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लैटिस के साथ रिलेट किया, और बूलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ा कि बूलियन अलजेब्रा क्या है, इज़ अ कम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। इसको आप बस इस डेफिनेशन को याद रखें कि अब बूलियन अलजेब्रा इज़ अ कम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, ठीक है। इतनी मुश्किल ये चीज़ें नहीं है। लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बारे में ज़्यादा पढ़ा हमने, तो बस ये आप इनको डेफिनेशंस और एग्जांपल्स को कोशिश करनी है कि एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप लोग अपने माइंड में रखें इसे। और मैं फिर कह रही हूँ, क्वेश्चंस आपसे जितने होंगे आप लोगों ने सॉल्व करने हैं और मुझे ग्रुप में भेजने हैं संडे तक, ठीक है। डेडलाइन इज़ संडे। और उसके बाद मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आप लोगों को असाइन करूँगी रोल नंबर वाइज। बेहतर है खुद आपस में डिवाइड कर लो तो ज़्यादा अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं 2 या 3 का ग्रुप बना के आपको ग्रुप जो है वो असाइन कर दूँगी। फिर आपने उस पर वर्किंग करनी है और हम ड्यूरिंग लेक्चर प्रेजेंटेशन लिया करेंगे। आप लोग 2 से 3 लोग जिनको ये काम दिया होगा आपने उसको समझाना है बाकी अपने फेलोज़ को, वो आपका एज ए प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट दोनों काउंट हो जाएगी और उसके मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे फिर, ठीक है। और वो जो मैं आप लोगों को टॉपिक असाइन करूँगी वो आपके इंक्लूड होंगे फाइनल में। सो गेट योर सेल्फ रेडी फॉर द असाइनमेंट एंड प्रेजेंटेशन एंड डू योर बेस्ट। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात होती है।